हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो वाइब्स। अगर आप मिथुन लगन के हैं तो ये रीडिंग सुनते ही अंदर से एक कनेक्शन आपको फील कर रहा होगा। तो रुक जाइए, क्योंकि आज की रीडिंग कोई कोइंसिडेंस नहीं, यूनिवर्स का आपको यहाँ किसी वजह से लेकर आया है। क्या आप पिछले कुछ समय से कंफ्यूज चल रहे हैं? क्या आप बार बार उसी इंसान के बारे में सोचते हैं जिसने आपको हर्ट किया, लेकिन आज भी दिल से निकल नहीं पाया है वो इंसान? और क्या आपको अंदर से लग रहा है कि कुछ होने वाला है, एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में? अगर हाँ, तो आज ये रीडिंग आपके लिए क्लियर मैसेज है। अब चीज़ें बदलने वाली हैं, लेकिन पहले आपको खुद को समझना होगा। चलिए, तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, देखती हूँ यूनिवर्स का जेमिनी असेंडेंट्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस आ रही है। महादेव गाइड करें मिथुन लगन वालों के लिए, क्या मैसेज लेके आए हैं आज, क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है द व्हील का। सेकेंड कार्ड आ रहा है द स्ट्रेंथ। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे। महादेव गाइड करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। चलिए, आज इन कार्ड्स के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं मिथुन लगन वालों की एनर्जी और उनके जीवन में यूनिवर्स से क्या मैसेज लेके आए हैं। यहाँ आपकी इन कार्ड्स के माध्यम से आपकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है, लेकिन इस समय थोड़ी उलझी हुई है। आप बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, हंसते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत कुछ फील कर रहे हैं। आपने किसी रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, टाइम, इमोशंस, केयर, लॉयल्टी, लेकिन बदले में आपको उनकी ना क्लैरिटी मिली, ना कोई रिस्पेक्ट मिली। आपने वेट किया, बार बार सोचा कि शायद सामने वाला बदलेगा, लेकिन हर बार आपको ही एडजस्ट करना पड़ा। और आप अब एक ऐसे पॉइंट पे हो जहां अब आप खुद से पूछ रहे हो कि क्या मैं खुद को खो रहा हूं इन सब में। ये कार्ड्स की एनर्जी में साफ कह रही हैं। अब आप धीरे धीरे जाग रहे हो। अब आप समझने लगे हैं अपनी खुद की वैल्यू। ये रियलाइजेशन आपकी लाइफ को बदलने वाला टर्निंग पॉइंट बनेगा। जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, तब तक कोई और भी नहीं देगा। अब अगर हम उस इंसान की बात करें तो यहाँ की स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखती है, वो आपको मिस करते हैं। उसने आपको हर्ट भी किया, डिस्टेंस बनाया, शायद इग्नोर भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो आपको देखते हैं, आपकी अपडेट्स चेक करते हैं, कभी कभी आपका सोशल मीडिया भी चेक करते होंगे, आपके बारे में सोचते हैं, खासकर रात के समय में जब सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका ईगो, उनका फियर, ये दोनों ही उन्हें रोकते हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। उन्हें डर है अगर वो वापस आए तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। फिर उन्हें अपनी गलती भी फेस करनी पड़ेगी। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे इन कार्ड्स में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। उस इंसान की लाइफ में कोई और भी थर्ड पार्टी आ गया था, लेकिन कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि वो कनेक्शन स्टेबल नहीं है। वहाँ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और सबसे बड़ी बात, वहाँ इमोशनल डेप्थ नहीं है जैसा उन्हें आपके साथ फील होता था। इसी वजह से वो धीरे धीरे आपकी उन्हें वैल्यू और इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में समझ आ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये आगे होने वाला है कि कार्ड्स इस टाइम पे क्लियर दिखा रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा। कभी कोई अचानक मैसेज आ सकता है, लेट नाइट कोई टेक्स्ट, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल उनकी, कुछ ऐसा जो आपको सरप्राइज करेगा। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये कम्युनिकेशन तभी मीनिंगफुल होगा जब उस समय आप खुद को भी इमोशनली स्ट्रांग फील करेंगे। अगर आप फिर से पहले ही जैसे बिहेव करेंगे, ओवर गिवर रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर करेंगे, तो ये चीज़ें फिर वैसी की वैसी हो जाएंगी। यूनिवर्स आपको बार बार यही एक बात कह रहे हैं कि खुद को मत खो, खुद को चुनो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करो।
आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट हो। जब आप खुद पर फोकस करोगे, अपनी ग्रोथ, अपने गोल्स, अपनी इनर हीलिंग, तब ये एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर आएगा, तब सामने वाला भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही आपकी रियल पावर है। आप कुछ दिन से नोटिस कर रहे होंगे कि बार बार आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, जैसे 111, 222, 444। ये कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्स का संकेत है कि आप सही रास्ते पे हो, आप सेल्फ हीलिंग पे हो, आप अपनी इनर ग्रोथ पे काम कर रहे हो। बस आपको इस समय खुद पे थोड़ा पेशेंस रखना होगा, खुद पर ट्रस्ट करना होगा। चलिए और कुछ कार्ड शफल करके देखते हैं, यूनिवर्स आपको फाइनल गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉर्ड्स, महादेव गाइड करें। जस्टिस, जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, महादेव गाइड करें। मिथुन लगन वालों के लिए क्या यूनिवर्स मैसेज दे रहा है हमारे। द वर्ल्ड का कार्ड, आपके लव आउटकम की बात करें तो पोटेंशियल है, ये कनेक्शन पूरी तरह आपका और आपके पार्टनर के बीच में अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी उनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स हैं, डेप्थ हैं, लेकिन इसे सही डायरेक्शन में ले जाना आपके हाथ में है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज स्ट्रांग रखते हैं तो आपको ये जस्टिस का कार्ड बताता है कि वो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तभी ये रिश्ता फ्यूचर में आप दोनों के बीच में स्टेबल होगा और कमिटेड भी होगा। लेकिन अगर आप फिर से वही पुराने पैटर्न्स को रिपीट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, खुद को इग्नोर करेंगे, आप खुद को उतनी वैल्यू नहीं देंगे, तो फिर से वही साइकिल रिपीट होगा आपका और आपके रिलेशन, आपके पार्टनर के बीच में। इन कार्ड्स में एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज अभी आ रहा है। जब आप सोने की कोशिश करते हैं या जब वो अकेले होते हैं, उस समय आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाते होंगे। ये कनेक्शन सिर्फ फिजिकली नहीं है, ये इमोशनली और स्पिरिचुअल लेवल पर भी जुड़ा हुआ है। लेकिन हर कनेक्शन को रियलिटी में बदलने के लिए एफर्ट और क्लैरिटी तो चाहिए ही होती है, सिर्फ फीलिंग्स ही काफ़ी नहीं है। तो जेमिनाई एसेंडेंट्स, ये आपका टाइम है खुद को चूज करने का। आप बहुत स्ट्रांग सोल हो, बस आपको अपनी पावर को याद करना है। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छुई हो, अगर आपको लगा हो ये मैसेज आपके लिए ही है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। और चाहे तो आप अपना और अपने पार्टनर का नेम का इनिशियल्स भी कमेंट में लिख सकते हैं। और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है जनरल नहीं, इंट्यूटिव रीडिंग और आपका यूनिवर्स का प्रॉपर गाइडेंस जो आपकी लाइफ को सच में बदल सकता है। थैंक यू।